बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सारा ने अपने वालिदैन को बताए बगैर निकाह क्यों किया था। शाहनवाज़ का इस सब कुछ में क्या किरदार रहा, वो कितना सच बोलता था और कितना झूठ बोलता रहा। शाहनवाज़ की वालिदा की साइड से जो लोग हैं उनका इस सब में क्या किरदार रहा, कैसे वो भी सारा से पैसे बटोरते रहे, जानने को आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। सारा के वालिद का गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया था जिसमें उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि शाहनवाज़ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन हमारी बेटी ने हमें ये बताया था कि ये अयाज़ अमीर साहब का बेटा है और बहुत अच्छा है। हमने भी अयाज़ अमीर साहब को टीवी पे देखा था तो हमें अच्छे लगते थे, तो हमने सोचा इनकी औलाद भी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी। कभी कभी डर भी लगता था कि कैसे होंगे, लेकिन जब मेरी बेटी ने मुझे बताया तो मैं अमेरिका में था। उनका कहना है कि जैसे ही सारा ने उन्हें बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मैं अबू धाबी आ गया। 2-3 हफ्ते में अबू धाबी में रहा और मैंने उससे बहुत सी बातें की। मैंने इस दौरान बहुत बार उसे शाहनवाज़ से बातें करते देखा और वो बात करके बहुत खुश रहती थी। वो मुझसे भी यही कहती थी कि बाबा आप उससे अच्छे तरीके से बात किया करें क्योंकि वो गुस्से का बहुत तेज़ है। इसलिए मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तो उससे हमेशा अच्छे से ही बात करता हूँ। मज़ीद बताती चलूँ कि उनका कहना था कि मेरी शाहनवाज़ से बात भी हुई तो वो बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत प्यारी बातें करता था और कहता था कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। लेकिन सारा की वालिदा से जिस गुफ्तगू में उसने उनसे बदतमीज़ी की थी उसका अहवाल मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। सारा के वालिद ने मज़ीद बताया कि उनकी शाहनवाज़ की वालिदा से भी बात हुई थी। मेरी बेटी 1-2 बार इनके घर होकर सबसे मिलकर आ भी चुकी थी। उसने हमें बाद में बताया था कि इसकी नानी भी हैं और सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनका कहना है कि मुझे डर लगा करता था कि ये लड़का शाहनवाज़ इतना गुस्से वाला क्यों है। फिर मैंने शाहनवाज़ से कहा कि बेटा हम एक सेरेमनी करेंगे और फिर रुखसती करेंगे, चूँकि निकाह तो इन दोनों का हो ही चुका था। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अपने निकाह की कॉपी सेंड करो, जिस पर यह लड़का टाल मटोल करने लग गया। वो कभी कहता था कि निकाह नामा मौलवी के पास है, वो उधर गया है, बातों को घुमा रहा था। बेटी मेरी इन बातों को नहीं समझती थी और कहती थी कि बाबा आप क्या कर रहे हैं और बार बार क्यों पूछते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। आपको बताती चलूँ कि मौलवी और जो दोस्त गवाह बने थे वो सब जो है वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे अब जो है वो पूछताछ जारी है और निकाह नामा भी जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन ये निकाह नामा फ़िलहाल तक रजिस्टर नहीं करवाया गया। सारा के वालिद का ये भी कहना है कि मैंने सारा को भी ये बात कही कि हम एक सेरेमनी करेंगे, जिस पर इसने शाहनवाज़ से बात की और कत्ल से एक रात पहले ये बात भी ज़ेर बहस रही। इसीलिए शाहनवाज़ ने माँ को मैसेज किया था कि वो सारा के वालिदैन जो है उनसे बात करें। सारा के वालिद कहते हैं कि 18 जुलाई को निकाह हुआ और 23 जुलाई को सारा ने वालिदैन को मुतला किया था, यानी 5 रोज़ के बाद ही सारा ने अपने निकाह का अपने वालिदैन को बता दिया था। 3-4 अगस्त को जो है वो सारा के जो वालिद हैं वो अबू धाबी चले जाते हैं और उनकी शाहनवाज़ की वालिदा से बात हुई। वो भी अपने बेटे की तरह बहुत ही पोलाइट बातें करती थी, ये सारा के वालिद का कहना है। यहाँ एक बात काबिल गौर है जी कि ये कहा जा रहा था कि दोनों अतराफ़ जो है वालिदैन को निकाह का इल्म नहीं था, तो ये बात जो है वो सरासर गलत साबित हो चुकी है क्योंकि सारा ने अपने वालिदैन को 5 दिन के बाद बता दिया था और फिर सारा के वालिद की शाहनवाज़ की वालिदा से बात भी हुई थी। तो इस तरह से दोनों अतराफ़ जो है वालिदैन को निकाह का पता था, इल्म था। सारा ने अपने वालिदैन को कोई जो है वो धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो एक मेच्योर एज में थी, अपने डिसीजन चूँकि खुद ले सकती थी और उसके पेरेंट्स उसको अक्सर शादी के लिए पहले कहते भी रहते थे, पर वो पहले राज़ी नहीं थी। लेकिन अब जो है वो उसे लगा कि वो शाहनवाज़ के साथ सेटल डाउन हो सकती है, तो उसने निकाह करके वालिदैन को मुतला कर दिया था। और इसकी मेन वजह भी शाहनवाज़ ही है जिसने अपनी जो है वो चुपनी बातों में उसको ट्रैप किया था कि जल्द अज जल्द जो है वो ये उसकी बातों में आके निकाह करे और फिर पैसे लौटाना शुरू हो जाए, वरना शायद सारा जो है वो पहले अपने वालिदैन को मुतला करती और फिर ही मामला जो है वो आगे बढ़ते। सारा के वालिद का कहना है जी कि अयाज़ अमीर साहब बड़े पॉलिटिशियन हैं और चकवाल से इनका ताल्लुक है, बस इतना ही जानते थे। वो कहते हैं कि ये एक जुल्म हुआ है और शाहनवाज़ जो है वो एक वहशी दरिंदा है और सारा की माँ की हालत जो है वो काबिल बयान नहीं है, बयान से बाहर है, सिर्फ महसूस ही की जा सकती है। मज़ीद वो बताते हैं कि शाहनवाज़ उससे पैसे लेता था, बल्कि वही नहीं उसकी माँ और नानी भी इससे पैसे लेती थी। शाहनवाज़ की वालिदा वुमेन राइट्स के हवाले से भी बात करती हैं और फंड रेजिंग भी करती थी। इसकी माँ और नानी ने भी सारा से पैसे लिए, कभी फंड रेजिंग के लिए, कभी मस्जिद के चंदे के लिए, कभी गरीबों के चंदे के लिए, और एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज़ कार भी ली गई थी। और ये सब बातें जो है वो
سارا کے والد کے مطابق جب وہ پاکستان آئے تو پھر ان کو پتہ چلی۔ اس سوال کے جواب میں کہ آپ کی بیٹی کے اس وحشیانہ قتل کی وجہ گاڑی تھی، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، فارم ہاؤس پر اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف ماں، بیٹا اور کچھ ملازم تھے، جبکہ شاہ نواز کی والدہ کا کہنا تھا کہ گارڈ چھٹی پر تھا، مالی لیٹ آتا ہے اور ملزمہ اور ملازمہ کو ڈینگو ہو چکا تھا۔ تو یہ بات بھی یہاں پر جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے۔ مزید کہتے ہیں جی کہ اب ان کی مرضی ہے، جو مرضی کہیں، اپنی طرف سے جو مرضی باتیں بنا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ایاز امیر صاحب کا اس میں کتنا عمل دخل ہے، لیکن جو ماں اس وقت گھر تھی تو سوالات تو ان سے بنتے ہیں۔ سارا کی آخری سوشل میڈیا میسج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے سب کچھ دنیا میں دیکھ لیا تھا، کریئر اچھا بنا لیا تھا۔ پہلے جب ہم کہتے تھے کہ شادی کر لو تو وہ کہتی تھی بابا ابھی نہیں، لیکن اب وہ انٹرسٹڈ تھی، اب وہ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ٹریپ ہو گئی، کیونکہ مالدار لڑکیوں کو یوں ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی، جمعے کو اس کا قتل ہوا، لیکن پاکستان کب آئی تھی انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ مزید کہتے ہیں میں اپنی بیٹی سے کبھی میسج یا کبھی کال پر روز بات کرتا تھا، کیونکہ میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، جبکہ ان کی بیٹی 200 میٹر کے فاصلے پر چک شہزاد میں قبرستان میں سو رہی ہے۔ شاہ نواز کے عادات و اطوار کا ماں کو علم نہ ہو، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ بیٹا جو ہے وہ دوسری لڑکیوں کو گھر لاتا تھا، ساری رات سائٹس اور ایپس پہ جو ہے وہ لڑکیاں ٹریپ کرتا تھا، محلے والوں کو سارا کی چیخوں کی آوازیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک ہی گھر میں رہنے والی ماں جو ہے وہ کان شاید ان کے بند ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کو رات گئے میسج دیکھ کر بھی ان کو کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ ایاز امیر بہو کو بیٹے کی حرکتوں سے بھی آگاہ کرتی ہیں، لیکن یہ ایک واحد شخصیت تھی اس گھر میں جن کو اپنے بیٹے کی ہی کرتوتوں سے کوئی واقفیت نہیں ہوئی، بلکہ اتفاقاً سارے ملازم جو ہیں اسی وقت غائب ہو جاتے ہیں، اور جب شراب کی بوٹلز وہاں سے موجود پائی گئی وہ بھی شاید شاہ نواز کی جو والدہ ہیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ تبھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ میرے بیٹے نے کر دیا ہے۔ سمینہ شاہ کی عبوری ضمانت، مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ سمینہ شاہ کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور شاہ نواز کو مزید 3 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 37 سال سے آپ ایک درندہ جو ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ 37 سال سے آپ ایک درندہ پروان چڑھا کے بے خبر سوتی رہیں، پھر تو یہی کہنا بنتا ہے نا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کچھ کر دیا، مجھے اس کا یقین نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔